नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। खबर बरेली से है, जहां कल से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बरेली जिले में इस बार बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुल 130 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के कुल 92,135 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल मुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से सभी जरूरी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में जनपद में जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है, ताकि हर परीक्षा केंद्र पर प्रशासनिक निगरानी बनी रहे। इस पूरे मामले में बरेली के जिला विद्यालय निरीक्षक अजित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े दिशा निर्देशों को लेकर 4 फरवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें परीक्षा संचालन से जुड़े सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद 14 फरवरी को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की संयुक्त बैठक भी सफलतापूर्वक संपन्न कर ली गई है। उन्होंने यह भी बताया कि परीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए विशेष परीक्षा दलों का गठन किया जा चुका है। वहीं सुरक्षा के उद्देश्य से पुलिस फोर्स को भी पूरी तरह तैयार रखा गया है, ताकि परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी तरह की अव्यवस्था या नकल जैसी गतिविधियों पर सख्ती से नजर रखी जा सके। प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि बोर्ड परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता और अनुशासन के साथ कराई जाएंगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना होगा कि कल से शुरू हो रही इन परीक्षाओं को लेकर प्रशासन की यह तैयारियां किस हद तक सफल साबित होती हैं। क्या तैयारियां हैं आपकी तरफ से और क्या निर्देश जनपद बरेली में इस बार माध्यमिक शिक्षा की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, इसमें 130 परीक्षा केंद्र जो है इस बार बनाए गए हैं, जिसमें 92,135 हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी जो है प्रतिभाग करेंगे। और तैयारियों के संबंध में हम लोगों ने जितने भी हमारी आवश्यक जो ड्यूटियाँ होती हैं, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में कंप्लीट कर ली है। साथ ही केंद्र व्यवस्थापक और इसके साथ सहयोग के लिए अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक की नियुक्ति जो करनी होती है वो कंप्लीट हो गई है। जनपद स्तर पे हम लोगों ने केंद्र व्यवस्थापकों का एक मीटिंग और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 फरवरी को पहले कंडक्ट किया था, ताकि जो बोर्ड के जितने भी परीक्षा से संबंधित जो बृहद निर्देश हैं उनको हम लोग उनको प्रेषित कर पाएँ। और साथ ही जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हम लोगों ने 14 फरवरी को जोनल मजिस्ट्रेट की और सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापकों की संयुक्त जो मीटिंग होती है जनपद स्तर की, उसको भी हम लोगों ने अभी जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में पूर्ण करा लिया है। उनको बोर्ड के जितने भी निर्देश थे हमारी उनको हम लोगों ने एक बृहद ट्रेनिंग प्रोग्राम करके कंप्लीट कर लिया है। साथ ही सचल दल हमारे जनपद के जो परीक्षा के समय जो है निरंतर भ्रमणशील रह के परीक्षा को शांतिपूर्वक और सुचारूपूर्वक संपन्न कराते हैं, उनका भी हम लोगों ने कंप्लीट करके गठन करा लिया है। विद्यालय स्तर पे हमारी जो स्ट्रांग रूम बनाए जाते हैं, जिनमें हम लोग प्रश्न पत्र सुरक्षित रखते हैं, उसमें प्रश्न पत्रों की और उत्तर पुस्तिकाओं का 100% हमारा वितरण जो है परीक्षा केंद्रों पे हम लोगों ने पूर्ण करा लिया है। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से प्रत्येक हमारे विद्यालय स्तर पे स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स की जो है वो तैनाती हो गई है। साथ ही परीक्षा केंद्रों के दिन परीक्षा वाले दिवस से जो पुलिस फोर्स की और महिला पुलिस फोर्स की जो आवश्यकता होती है, उसकी भी तैनाती पुलिस प्रशासन के द्वारा कंप्लीट कर ली गई है। सर, कितने परीक्षार्थी परीक्षा में बैठते हैं? इस बार जो है 92,135 हमारे परीक्षार्थी कुल 130 परीक्षा केंद्रों पे इस बार प्रतिभाग करेंगे।